हम चर्चा करेंगे ज़मीन रजिस्ट्री कराने से पहले जो है ये 20 नियम जानना बेहद ही ज़रूरी है। जैसे कि गांव, शहर, बाज़ार 2025 में कहीं भी जो है रजिस्ट्री अगर यदि कराने वाले हैं तो उससे पहले आपको जो है बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री या ज़मीन खरीदने से पहले जो है 2025 का 20 नियम आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि जो है आप ठका हुआ महसूस ना करें। इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। क्योंकि लगातार ज़मीन खरीदने के बाद जो है उसका जो है दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। जो है अब 2025 में बिहार में पूरी प्रक्रिया जो है बदल दिया गया है। किसी प्लॉट को जहाँ पर भी आप जो है ख़रीद रहे हैं, वो गांव हो या शहर हो या ज़मीन जो है आप ख़रीदना चाहते हैं, उससे पहले आप जो है प्लॉट नंबर दीजिए। प्लॉट नंबर देने के बाद खाता और रकबा जो है आपको देना पड़ेगा। 3 चीज़ आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ज़मीन का खाता संख्या, खसरा संख्या, रकबा और जो है चौथा ज़मीन जो है किसके नाम पर है, और 5वां जो है ज़मीन बिहार लैंड रिकॉर्ड का जो वेबसाइट है जिस पर हम लोग रसीद कटवाते हैं, बिहार भूमि जो है वहाँ पर जो है शो होना चाहिए। उस पर जो है आपको नेट पर जो है फॉलो करना ज़रूरी है, वहाँ पर देखना भी आपको ज़रूरी है। अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से गूगल पर वहाँ जाकर जो है बिहार लैंड रिकॉर्ड में उसका मौजा को सेलेक्ट करिएगा, पिछला जो है सेलेक्ट कीजिए, खाता नंबर डालिए और सर्च कीजिएगा। जमाबंदी में हम आपको जो है बता रहे हैं, जमाबंदी से आपको देखना है आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी संख्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर जमाबंदी कायम है तो उसके बाद जो है क्या देखना है, आप जब खाता खसरा वगैरह डालेंगे तो उसमें जमाबंदी नंबर आपको आएगा। अगर यदि उसमें शॉर्ट में जमाबंदी नंबर जो 3-4 अक्षर का होता है वो ना मिले तो आपको कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर जो 18, 19, 20 अक्षर का होगा वो आपको दिखेगा। उसे आप अवश्य चेक कर लें, उसके बाद ही जो है आप उससे जो है ज़मीन को जो है ख़रीदें, नहीं तो जो है आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो है उस ज़मीन का जो है रैयत का नाम देखिएगा कि किसके नाम पर वो प्लॉट है, यानी वो खसरा डाल के आप चेक कर लीजिएगा। जमाबंदी में अब जमाबंदी में जो है रैयत का नाम जिससे आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, जिससे आप ज़मीन का जो है विवाद जो है कर रहे हैं, जो आपसे कह रहा है कि हम अपनी जो है ज़मीन बेचेंगे, उसके नाम पर ज़मीन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जो है आपको देखना ज़रूरत है कि उसके दादा, परदादा या पिता के नाम पर ज़मीन है, किसी के नाम पर भी हो सकता है। बहुत सारा जो है ज़मीन ऐसा है जो शहर या गांव के जो है पूर्वजों के नाम पर जो है वो ज़मीन है, और वो क्या है कि यहाँ पर जो है ज़मीन खरीदना चाहिए। तो आपको बता रहे हैं ज़मीन अगर पूर्वजों के नाम पर है तो उस ज़मीन में जो है जमाबंदी में एक व्यक्ति है तो खरीदता है तो सही है, लेकिन रजिस्ट्री कराने से पहले उस ज़मीन के जो हिस्सेदार हैं, अगर यदि वो दादा परदादा का है तो उसका कितना बेटा, फिर उसका कितना बेटा, उस तरह का जो है हिस्सा बैठा लीजिएगा और जो है गुना भाग करके जो है जो उसका भाग्य में ज़मीन आता है, जो बेच रहा है उतना ही ज़मीन का आप खरीद कीजिएगा। नहीं तो बाद में आप पे जो ज़मीन को खरीदिएगा उस पर जो है उसका जो भाई वगैरह है वो लोग आपको ज़मीन जो उस ज़मीन पर जो है कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। फिर भी जिसकी जमाबंदी जो है में अंश नाम है, सभी लोगों से रजिस्ट्री कराते समय गवाही जो है पड़ेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। और बेचने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले उस प्रखंड स्तर से जो है वंशावली जो है बनाना होगा, उसमें जो है वंशावली बना लीजिएगा। जो आपका दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो उसमें जो है पूरा ब्यौरा लिखा हुआ आपका रहेगा, आप खुद उसमें लिखिएगा कि इसमें इतना इतना है, इसका इतना इतना है, तब खरीदने वाला भी कोई संकोच नहीं करेगा। जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं वो अवश्य चेक करा लें और वंशावली उनसे बनवा लें, और वंशावली का एक कॉपी आप फोटोकॉपी अवश्य ले लें। इसलिए ज़मीन खरीदने से पहले जो भी व्यक्ति उनके लिए या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेचने वाला क्या है वो पैसा लेकर जो है निकाल लेगा, लेकिन फंसेगा कौन, जो ज़मीन जो है खरीदने वाला है। अगला स्टेप जो है समझने की ज़रूरी है, जिस ज़मीन का जो है जमाबंदी है, नाम भी है, जमाबंदी संख्या भी है, लेकिन उसमें जो है खाता संख्या या
या तो गलत है या फिर जो है प्लॉट संख्या जो है गलत है, प्लॉट संख्या में जो है 00 दिखाई पड़ रहा है जो है, या फिर रकबा जो उसका सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करानी चाहिए। तो ऐसा केस अगर यदि आपके पास है तो आपको जो है उसको सबसे पहले ठीक करवाइए, इसके बाद ही आप कराइएगा। तो आप जिससे खरीदने वाले हैं उससे बोलिए कि पहले आप जो है परिमार्जक कराइए। परिमार्जक आप समझ सकते हैं ऑनलाइन होता है, जिस प्रकार मोटेशन होता है ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन आप बिहार लैंड भूमि वाला में जाके वेबसाइट पर जाके करा सकते हैं। यदि उसमें खाता संख्या गलत है तो खाता संख्या परिमार्जक करा के जो है ठीक कराइए, या फिर रकबा है अगर यदि कम बेसी लिखा हुआ है तो वे भी गलत है, तो उसे भी जो है परिमार्जक के माध्यम से जो है सावधानी से उसको सही करवा लें, तब जाके जो है आप ज़मीन खरीदें, नहीं तो नहीं खरीदें। जिनका ज़मीन पूर्वजों के नाम पर है, बेच रहा है ना, जो है नापी जो है ऐसे ही जो है ख़ानदानी बंटवारा हुआ है। नापी जो है मतलब ख़ानदानी बंटवारा आप समझ सकते हैं, मिलजुल के जो बंटवारा होता है उसमें बाहर वाला कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे कर्मचारी वगैरह। तो रजिस्ट्री बंटवारा नहीं है, दूसरे का भी हिस्सा का ज़मीन भी जो है वही बेच देता है। विवाद तब खड़ा होता है जब आप रजिस्ट्री करा लेते हैं, यानी कि आप जो है जो ज़मीन ले रहे हैं उसका हिस्सा में जितना ज़मीन है, जो उसका हिस्सा में आया है, आगे आया पीछे आया या इधर उधर आया है, तो वो जो है अगल बगल से आप पूछ लें तो ही लेना चाहिए कि इसका हिस्सा में कौन सा ज़मीन आया हुआ। अगर वो कह देगा कि मेरा ये ज़मीन है और उसका बगल वाला ज़मीन रहेगा और वो आप लिखा लेंगे, उसके लोभ में आप उसको ज़्यादा पैसा दे देंगे, तो फिर आप जो है आपको बाद में प्रॉब्लम होगा, विवाद जो है खड़ा होता है। तब जो है आप रजिस्ट्री करा लेते हैं। दखल करने के लिए जब आप जाते हैं तब उसका जो है परिवार जो है आपको रोकता है, ये ज़मीन मेरे हिस्से में है और वहाँ पर कोई रजिस्ट्री बंटवारा नहीं हुआ है, आप इस ज़मीन को नहीं ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपका पैसा वहाँ पे जो है नुकसान हो सकता है और समय की जो है बर्बादी होगी, आप केस मुकदमा में भी फंसेंगे, बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी जी। इसलिए जो है सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा जो है हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, लोभ में जो है वो लोग ज़मीन ले लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ज़मीन आखिर में है कौन सा। अगर वो जानता कि ये ज़मीन है तो इसमें जो है 4 हिस्सेदार खड़ा हो जाता है कि इसमें मेरा भी हिस्सा है। इसलिए आपको जो है ज़मीन लेने से पहले पूछ लेना पड़ेगा, अगल बगल का जो व्यक्ति है उसका जो भाई रिश्तेदार है उससे पूछना पड़ेगा। वैसे ज़मीन सभी लोग बेचना चाहते हैं जिसका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन भले ही रजिस्टर में हो सकता है उसका जमाबंदी होगा, उनके पास जो है खतियान भी होगा, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में नहीं है। तो क्या आपको जो है उस तरह की ज़मीन जो है ख़रीदनी चाहिए? तो आज के नियम के हिसाब से जो है 2025 में बिल्कुल भी रजिस्ट्री करानी जो है नहीं चाहिए, यानी कि जो ऑनलाइन में अपडेट नहीं है आप जो है उसका रजिस्ट्री ना करवाएं। उसको पहले बताइए कि परिमार्जक से आप जो है अपडेट कराइए, मोडेशन नहीं कराएं तो मोडेशन कराइए, तब जाके हम जो है उस ज़मीन को लेंगे। कुछ गलत है तो परिमार्जक से अपडेट करा लीजिए, तब जाके आप उस ज़मीन में हाथ लगाइएगा, नहीं तो आपका पैसा भी फंसेगा, आप उससे लड़ते रह जाइएगा और टाइटल सूट का केस बहुत ही लंबा होता है। वो आपको जो है उसको बोलना है कि आप जो है जमाबंदी कायम कराइए, परिमार्जक प्लस पोर्टल से जो है उसका जो है ज़मीन का जो है ऑनलाइन कायम हो जाएगा, फिर भी उसका नाम पर जो है ज़मीन अपडेट होगा, तब जो है उस ज़मीन को जो है आप रजिस्ट्री बड़ी आसानी से करा सकते हैं और बाद में जो है आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर यदि वो ये काम करा लेंगे। तो अगला जो है ज़मीन को जो है आप खरीदने वाले हैं, जमाबंदी कायम है, सब कुछ सही है, फिर भी जो है आपके पास करंट रसीद नहीं है, मतलब ताज़ा रसीद नहीं है, तो आपको उनसे बोलना है कि आप जो है सबसे पहले रसीद कटवाइए, करंट रसीद, ताकि वो देख सकते हैं। होता क्या है कि ज़मीन का रसीद तो कट रहा है, बाद में कुछ विवाद के कारण ज़मीन का रसीद कटना बंद हो जाता है। आप अगर यदि उस ज़मीन को लिखवा लेते हैं तो फिर आप जो है समस्या में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको उसको बोलना कि पहले आप करंट रसीद कटाइए, फिर हम जो है ज़मीन रजिस्ट्री करा लेंगे। इसलिए आपको करंट रसीद कटवाने के लिए उसको बोलना है। और बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिसमें लोग खरीद लेते हैं, किसी जो है से कोई दूसरा जो है व्यक्ति ज़मीन खरीदता है और वे अपने नाम पर दाखिल खारिज भी नहीं करवाए हैं, केवल उसके पास से दस्तावेज है, वही दस्तावेज जो है दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है, मतलब बिना मोटेशन का ही वो जो है बेच रहा है, मतलब रजिस्ट्री करवा ले रहा है, उसके नाम पर ज़मीन नहीं है। तभी अब रजिस्ट्री कराने वाले लोग जो है जमाबंदी की बात आती है तो यहाँ पर जो है वो ख़रीदार ऐसे ही हो जाते हैं जिनके नाम जो पर ज़मीन
जो है जमाबंदी है, नहीं तीसरे आदमी के नाम पर है। अब वैसे इसमें दाखिल खारिज कराना एक बहुत बड़ा जो है जटिल कारण हो जाता है, समस्या होता है। ऐसी स्थिति में जो है अंचलाधिकारी लोग, कर्मचारी लोग जो है लाखों रुपये का डिमांड करते हैं। यहीं पर जो है धांधली ज़मीन की जो है शुरू हो जाती है। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जो ज़मीन आप जो है खरीद रहे हैं उसकी स्थिति स्पष्ट कर लेनी है कि वो जो है उसके नाम से रसीद कट रहा है और ताज़ा रसीद उन्होंने कटा के रखा है, तब आप रजिस्ट्री कराइएगा। जमाबंदी नंबर वगैरह देख लीजिएगा, ऑनलाइन में चेक करा लीजिएगा। अगर यदि वो किसी दूसरे का ज़मीन जो है ख़रीदा है और वो मोटेशन नहीं कराया है, उसमें फिर जो कि है कोई लफड़ा हो गया जिसके वजह से वो जो है रजिस्ट्री कराने के बाद जो है मोटेशन नहीं करा पाया है और उस ज़मीन को फिर दोबारा आपके पास बेच दे रहा है, तो आप जो है बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा। इसलिए आपको इस पर जो है अमल करना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा। हाई कोर्ट के तरफ से दाखिल खारिज और ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर जो है एक नियम जारी किए गए थे, जिसमें बताया गया कि आज जो है जिस ज़मीन का जो है खरीदारी कर रहे हैं उस ज़मीन का सीमांकन होना चाहिए, यानी कि साफ साफ चारों तरफ से उसका सीमा निर्धारित होना चाहिए। उसका जो है सीमांकन सर्टिफिकेट भी गांव के जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वहां से लिखा होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या जो है उस ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन का जो है मालिक वही है जो बेच रहा है, वो बेचने वाला व्यक्ति जो है ज़मीन का मालिक है। ये सब पता कर लेना चाहिए। हमने आपको जो है बताया ज़मीन रजिस्ट्री कराने का जो है 20 नियम आपको क्या क्या पड़ता है। आपको ये यहाँ पर एक दखल कब्जा भी होता है, वो भी आपको जो है पता करना बेहद ज़रूरी है। ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जो है आधार कार्ड होना ज़रूरी है। ज़मीन रजिस्ट्री से पहले जो है आधार कार्ड लिंक भी कराना जो है ज़मीन में ज़रूरी है। मोबाइल नंबर जो है लिंक करना ज़रूरी है। खरीदार और गवाह का जो है सत्यापन भी कराना ज़रूरी है। ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन जो है करने के लिए सरकारी पोर्टल पर जो है जाना होता है, बिहार लैंड भूमि वाला में। ऑनलाइन आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज जो है स्कैन करके जो है अपलोड करना होता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है शुल्क ऑनलाइन जमा करना होता है, न कि किसी का हाथ में देना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन होता है, चेकअप होता है। ऑनलाइन सत्यापन के बाद जो है एक लिमिट तारीख दिया जाता है, डेट की आपका जो है इतना दिन के बाद आपका जो ज़मीन है वो जो है ऑनलाइन नेट पर चढ़ जाएगा। तय तारीख में जो है कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कराना होता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जो है आपको एक डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये सारे नियम है ऑनलाइन ज़मीन रजिस्ट्री कराने के। आज दोस्तों हमने आपको जो है बताने का प्रयास किया हूँ कि अब ज़मीन रजिस्ट्री कराने में जो है 20 नियम जो लागू किया गया उसके बारे में। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।